डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में समझेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स के इन 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 1 फंक्शन के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज की वीडियो में हम फंक्शन और फंक्शन क्रिएशन के सिंटेक्स को फिर से समझेंगे जो हमने लास्ट की वीडियो में समझा था। फंक्शन कॉलिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में फंक्शन के बारे में समझा था, उसके सारे पॉइंट को आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। फंक्शन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। फंक्शन द्वारा हम एक लार्ज टास्क को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में सब डिवाइड करते हैं। ये सारे छोटे टास्क उस प्रोग्राम के पार्ट होते हैं जिसे हम सब प्रोग्राम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम बहुत सारे फंक्शन का कलेक्शन होता है। उनमें से एक फंक्शन मेन होता है जिसे हम अब तक प्रोग्राम में बनाते आ रहे हैं। नीड फॉर फंक्शन। जैसा कि हमने समझा कि फंक्शन द्वारा हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को मल्टीपल छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन, इसे भी हमने लास्ट के वीडियो में समझा था, बट इस वीडियो में इसको समझना पहले जरूरी है ताकि हम फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स को समझ सके। फंक्शन के डिफिनेशन का क्रिएशन हम कुछ इस तरह से करते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम विद इन पैरेंथेसिस पैरामीटर लिस्ट, और कर्ली ब्रेसेस जो फंक्शन का बॉडी होता है, उस बॉडी के अंदर हम फंक्शन के स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं और लास्ट स्टेटमेंट जो होता है वो रिटर्न और वैल्यू होता है। ये जो आपने फंक्शन डेफिनेशन के सिंटेक्स को समझा, हो सकता है कुछ फंक्शन वैल्यू को रिटर्न ना करे और पैरामीटर को एक्सेप्ट भी ना करे। हो सकता है कुछ फंक्शन पैरामीटर को एक्सेप्ट तो करे बट वैल्यू को रिटर्न ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट ना करे बट वैल्यू को रिटर्न करे, या ये भी हो सकता है कि फंक्शन पैरामीटर को एक्सेप्ट भी करे और वैल्यू को रिटर्न भी करे। तो इस तरह हम समझ सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 तरह के हो सकते हैं। चलिए जिसे हम आगे समझते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। हो सकता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करे या ना करे। ये भी हो सकता है कि वो वैल्यू को रिटर्न करे या ना करे। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू के अकॉर्डिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें जो पहला है फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। और जो चौथा है फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। चलिए इसे हम एक एक करके समझते हैं। फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अगर कॉल फंक्शन, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, वो कोई भी वैल्यू को, कोई डेटा को रिसीव नहीं करता है कॉलिंग फंक्शन द्वारा, और कॉलिंग फंक्शन कोई वैल्यू को रिसीव नहीं करता है कॉल्ड फंक्शन द्वारा, तो ऐसा फंक्शन फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स और नो रिटर्न वैल्यू वाला होता है। ऐसे फंक्शन का यूज बहुत ही कम होता है, बट ऐसे फंक्शन भी कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। ये जो फंक्शन है इसमें कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और ये फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न भी नहीं कर रहा है और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। नोट करने वाली बात यह है, अगर फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न ना करे तो हम फंक्शन के रिटर्न टाइप में वॉइड यूज करेंगे। चलिए अब हम फंक्शन के इस टाइप को एक एग्जाम्पल से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर दिया है फंक्शन टाइप 1.c के नाम से। हम जो पहला टाइप देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट में मैं लिख देता हूँ जिससे आपको पता चले हम कौन सा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन विथ नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। नाउ सबसे पहले मैं std_add.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ
मैंने लिखा हैश INCLUD इंक्लूड stdio.h, क्योंकि यहाँ पे हम printf को यूज करेंगे। मेन फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ void main, और मेन फंक्शन का मैंने बॉडी स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। नाउ यहाँ पर मैं ऐसे ही एक मैसेज लिख देता हूँ printf, और इस मैसेज में लिख देता हूँ /n का यूज कर लेता हूँ, लिख देता हूँ मेन फंक्शन। इस तरह से मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, और आपको पता है मेन फंक्शन हम कॉल नहीं करते, वो तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। नाउ यहाँ पर मैं फंक्शन मेन के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका रिटर्न टाइप वॉइड, क्योंकि ये कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ एडिशन। नाउ फंक्शन पैरेंथेसिस और फंक्शन का बॉडी कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, बट इस फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं होगा और कोई वैल्यू को ये रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे 2 नंबर को सिंपली ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर टाइप का, इंट x में मैं 10 असाइन कर देता हूँ, और y में मैं 20 असाइन कर देता हूँ, और नाउ z में हम दोनों के सम को स्टोर करेंगे, z असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस y। नाउ यहाँ पर अब हम printf और इसमें मैसेज लिख देते हैं, हमें 2 नंबर के सम को शो करना है। /n के बाद हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स, और वो नंबर इंटीजर टाइप का इसलिए %d। नाउ हम यहाँ पर z को शो कर देते हैं सेमीकोलन। इस तरह से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, और इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, और ये फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न भी नहीं कर रहा है। फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड लगाया, और यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर रहा है। ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये नो पैरामीटर्स और नो रिटर्न वैल्यू है। ना अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। मेन से मैंने फंक्शन को कॉल किया ADDITION एडिशन, नाउ पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, और इसमें कोई पैरामीटर भी पास नहीं कर रहे हैं, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल भी नहीं बनाया है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करें ना। अगर हम सिंपली से रन करें तो देखिए यहाँ पे क्या आया, मेन फंक्शन, सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट हुआ है, मैसेज ये जो हमने लिखा था मेन फंक्शन, और उसके बाद एडिशन फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल एडिशन फंक्शन के पास गया, यहाँ पर x वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, y वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, x में 10 y में 20, z में दोनों का सम स्टोर होकर यहाँ पे देखिए हमें z का वैल्यू 30 मिला। तो इस तरह से हमने जो पहला टाइप था फंक्शन का, नो पैरामीटर्स और नो रिटर्न के एग्जाम्पल को देखा। नेक्स्ट जो हम फंक्शन के टाइप को देखने जा रहे हैं वो है फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसमें कॉल्ड फंक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है कॉलिंग फंक्शन से, बट कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन द्वारा कोई डेटा वैल्यू को रिसीव नहीं करता है। ऐसा फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न तो नहीं करता है, बट कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। पैरामीटर लिस्ट मतलब ये फंक्शन पैरामीटर को एक्सेप्ट तो करेगा, बट ये फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, और रिटर्न टाइप इसमें वॉइड होगा। नोट करने वाली बात यह है कि ऐसे फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से एक या एक से अधिक डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसे एग्जाम्पल द्वारा प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ना ये जो हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, इसमें हम पैरामीटर को पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन विथ पैरामीटर्स, लेकिन ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए नो रिटर्न वैल्यू। तो ये हम फंक्शन के सेकंड टाइप को देखने जा रहे हैं। ना मैं यहाँ पर x और y जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसे हम यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पर सिर्फ z डिक्लेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मेन के अंदर, इंट a, और इसमें मैंने स्टोर किया 10, ना कॉमा b, इसमें मैंने स्टोर किया 20। और यहाँ पर हम जो एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसमें हम a वेरिएबल को और b वेरिएबल को पास करेंगे। ना हमने a और b को पास किया, तो ये जो फंक्शन के डेफिनेशन में हम यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट टाइप का x कॉमा इंट y। नाउ अब ये जो फंक्शन है इसमें हमने पैरामीटर को पास किया है। वो जो a और b का वैल्यू है, a का वैल्यू x में स्टोर होगा और b का वैल्यू y में स्टोर होगा। नाउ दोनों वैल्यू जब सम होगा, मैं इसे ऊपर ले आता हूँ, नाउ ये चलेगा। अब ये दोनों का सम z में स्टोर होगा। नाउ प्रिंटफ में हम यहाँ पर मैसेज सम ऑफ 2 नंबर्स और %d z को शो करेंगे। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं पैरामीटर को एक्सेस तो कर रहा है, बट कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। चलिए इसे रन करके देखते हैं।
देखिए यहाँ पर हमें सम अप टू नंबर 30 मिला। ए और बी का वैल्यू एक्स और वाई में स्टोर हुआ, सम होकर जेड में स्टोर हुआ और हमें आउटपुट में जेड का वैल्यू 30 मिला। तो हमने दूसरे एग्जाम्पल को देखा विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो फंक्शन का थर्ड टाइप है फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। ऐसे फंक्शन में कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से कोई डेटा को रिसीव तो नहीं करता है, बट एक रिजल्ट वैल्यू को कॉलर फंक्शन को सेंड करता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। ये फंक्शन कोई पैरामीटर को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है, बट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ऐसे फंक्शन में हम रिटर्न टाइप यूज करेंगे। नोट करने वाली बात यह है कि फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन के रिटर्न वैल्यू के डेटा टाइप के सेम होना चाहिए। मतलब ये जो रिटर्न वैल्यू है अगर इंट टाइप का होगा तो रिटर्न टाइप इंट होना चाहिए, अगर ये फ्लोट होगा तो रिटर्न टाइप फ्लोट होना चाहिए। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए अब हम थर्ड टाइप को देखते हैं जो कि फंक्शन विथ नो पैरामीटर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो पैरामीटर और जो वैल्यू को रिटर्न करेगा एंड रिटर्न वैल्यू। नाउ ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं अब मैं इसमें फिर से चेंज करने वाला हूँ। ये मेन फंक्शन है और यहाँ पर हम ए और बी को फिलहाल यहाँ से हम हटा देते हैं और ये मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर हम फिर से एक्स और वाई डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ इंटीजर टाइप का एक्स और एक्स में हम असाइन कर देते हैं 10 और वाई में असाइन कर देते हैं 20। नाउ एक जेड नाम का वेरिएबल और यहाँ से हम पैरामीटर को हटा देते हैं क्योंकि ये फंक्शन विथ नो पैरामीटर है। और यहाँ से भी हम ए और बी को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कोई पैरामीटर हमें पास नहीं करना है। एक्चुअल और फॉर्मल दोनों पैरामीटर को हमने हटा दिया है। नाउ ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये प्रिंटफ को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसका हम यूज करेंगे। अभी मैं कंट्रोल एक्स से कट कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं जेड असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस वाई और ये जेड को रिटर्न करेगा RETURN रिटर्न जेड। नाउ अगर ये जेड को रिटर्न कर रहा है, जेड का टाइप क्या है, जेड इंटीजर टाइप का है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। नाउ इस तरह से ये जो जेड रिटर्न हो रहा है, जेड अगर रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट सी नाम का, इंटीजर टाइप का सी वेरिएबल, और सी में हम उस रिटर्न वैल्यू को असाइन करेंगे सी असाइनमेंट ऑपरेटर और एडिशन फंक्शन कॉल। ये जो रिटर्न वैल्यू सी में स्टोर होगा उसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। मैं उस लाइन को पेस्ट कर रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर्स और यहाँ पर हम सी लिखेंगे ना। इस तरह से हम सी को प्रिंट करेंगे। तो अब आप देखिए ये जो फंक्शन है जिसका नाम एडिशन है ये विदाउट पैरामीटर वाला है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई फॉर्मल पैरामीटर नहीं है, ना ही एक्चुअल पैरामीटर पास हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो ये जो एग्जांपल हमने देखा ये फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू वाला है। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन मैसेज आया है, उसके बाद सम ऑफ टू नंबर्स 30। ये जो जेड का वैल्यू सी में स्टोर हुआ और हमने इसे प्रिंट कराया सी को। तो इस तरह से हमने फंक्शन के थर्ड टाइप को देखा। नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं वो फंक्शन का फोर्थ टाइप है फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। इस टाइप में कॉलर फंक्शन डेटा को कॉलिंग फंक्शन से एक्सेप्ट भी करता है और एक रिजल्ट वैल्यू को कॉलर फंक्शन को सेंड भी करता है। तो इस तरह कॉल्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन दोनों ही डेटा को एक दूसरे को रिसीव और ट्रांसफर करते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ये फंक्शन पैरामीटर को एक्सेप्ट भी कर रहा है और वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा है, इसलिए फंक्शन के प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप भी होगा। नोट करने वाली बात यह है कि फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर हो सकता है, बट फंक्शन सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करता है। चलिए इसे हम प्रोग्राम में एग्जाम्पल द्वारा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ हम फोर्थ टाइप को देखने वाले हैं, तो इसके लिए फिर से हमें इसमें चेंज करना होगा और इस बार मैं फिर से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इंट ए और उसमें असाइन किया हमने 10 और बी उसमें हमने असाइन किया 20। नाउ कॉमा सी का भी यूज होगा क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न करेगा। नाउ यहाँ पर हम एक्स को यहाँ से हटा देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ से हटाता हूँ। इसे मैंने यहाँ से किया कंट्रोल एक्स से कट और जेड इंटीजर टाइप का होगा तो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का जेड बना देता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं नाउ एक्स
यहाँ से मैं वैल्यू को हटा देता हूँ और y भी इंटीजर टाइप का है, इंट y, और यहाँ से हम 20 हटा देते हैं। नाउ इस तरह से a और b को अब हम यहाँ पे पास करेंगे। नाउ a, b, और ये जो एग्जांपल है ये फंक्शन विथ पैरामीटर है और रिटर्न वैल्यू भी है, तो मैं यहाँ से नो को हटा देता हूँ, ये फोर्थ टाइप है। नाउ देखिए फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है और इसमें एडिशन फंक्शन पैरामीटर के साथ ये फॉर्मल पैरामीटर x y, और यहाँ पर हम a और b को पास कर रहे हैं। नाउ सम होने के बाद मैं इसे ऊपर ले आता हूँ ऐसे। नाउ सम होने के बाद जो z में वैल्यू स्टोर हो रहा है उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न वैल्यू इंट टाइप का है इसलिए हमने रिटर्न टाइप इंट यूज किया है। ये z जो रिटर्न हो रहा है वो वैल्यू जाकर c में स्टोर होगा और हमने c को शो किया। नाउ इसे अगर हम रन करके देखें तो मैंने इसे रन किया और देखिए क्या आया, सम ऑफ टू नंबर्स 30। तो इस तरह से हमने फंक्शन के चारों एग्जाम्पल को देखा। चलिए अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न टाइप इफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब आपको बताना है अगर फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न ना करे तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए वॉइड टाइप, बी कैर टाइप, सी इंट टाइप और डी एनी डेटा टाइप। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज की वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।